फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके बॉटनी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में एज इट इज़ देखने मिलेंगे। हम यहाँ पर आपका कंप्लीट रिवीजन देखेंगे। ये वीडियो आपका 2 पार्ट्स में आपको मिलेगी। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आपका कल चैनल पर रिलीज हो जाएगा। हर सुबह 10 बजे जनरल साइंस की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपको आरआरबी ग्रुप डी में डायरेक्ट इसी तरीके से क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिल जाएगा। जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रही हूँ, आपको उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन मिल जाएगा। बहुत ही जल्द हम कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी को आपको एक वीडियो में क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट बेस आपके क्वेश्चन होंगे, जिससे आपको सीधे आपका क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जल्द से जल्द हम यहाँ पर आपका एनसीईआरटी को भी कंप्लीट कराएंगे। आपके जो एग्ज़ाम 17 अगस्त से हैं, ये क्वेश्चंस आपको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, माही बायोलॉजी क्लासेस ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो उस चैनल पर करेंगे, तो जाकर वहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जब हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो हमें पता है कि आर.एच. विटेकर का हमने 5 जगत वर्गीकरण को पढ़ा है। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? आपका आर.एच. विटेकर ने दिया था। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर बनाई है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। प्लेलिस्ट में जाकर आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में उसको पढ़ सकते हैं। आप समझिए, 5 जगत वर्गीकरण से पहले भी क्या हुआ था? जीवों को वर्गीकृत करने की कोशिश की गई थी। तो सबसे पहले जो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, जीव वर्गीकरण दिया गया था, प्रयास आपका अरस्तु के थ्रू किया गया था। जो अरस्तु सर हैं आपके, एरिस्टोटल, उनके द्वारा प्रयास किया गया था साइंटिफिक। लेकिन सबसे पहले 2 जगत वर्गीकरण कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? आपको यही बताना है यहाँ पर। तो किसने दिया था? आपका कैरोलस लीनियस ने दिया था। 2 जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने दी थी। बहुत लंबे समय तक ये प्रणाली चली, क्योंकि उस समय क्या था, जो लोग आपके जो साइंटिस्ट हैं, ये लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे आपकी जानकारी का क्या है, स्रोत बढ़ते हैं, आपकी नॉलेज बढ़ती है, तब आपको क्या होता है, आगे चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जैसे वो 2 जगत कौन से थे? आपका पादप जगत था और दूसरा आपका जंतु जगत है। ये 2 जगत थे। अब कुछ जीव ऐसे भी देखे गए, उसमें ना ही तो उनको पादपों में रखा जा सकता था और ना ही उनको जंतु में रखा जा सकता था। अगर हम देखें, जो युगलीना है वो क्या करता है? युगलीना को हम क्या बोलते हैं? पादपों और जंतुओं के मध्य की कड़ी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि युगलीना पादप के जैसा भी व्यवहार करता है और जंतु के जैसा भी व्यवहार करता है। ये क्या करता है? आपका जब प्रकाश होता है सूर्य का, उसमें क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण करेगा और अपना भोजन खुद से बना लेगा। लेकिन जब प्रकाश उपस्थित नहीं होता, तभी क्या करता है? परपोषी की तरह व्यवहार करता है, दूसरे जीवों से क्या करता है? अपना भोजन ले लेता है। तो इस तरह की जो ज़रूरतें देखी गई कि कुछ जीव ना ही तो आपका पादप जगत में फिट हो रहे हैं, ना ही जंतु। तो इस ऐसे ही आगे आगे क्या हुआ, आपका जगत का क्लासिफिकेशन बढ़ता गया। आज हम पढ़ते हैं 5 जगत वर्गीकरण, जिसको आर.एच. विटेकर सर ने 1969 में दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, आपको ऐसे ही पूछा जाता है 1969। कई बार आपको एग्जाम में 1967 भी दिया जाता है, तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। लेकिन आपने याद रखना है कब दिया था? 1969। लेकिन हम एग्जाम के ऑप्शन के थ्रू चलते हैं, तब अगर कुछ गलत होता है तो वो आपको पता है नॉर्मलाइज हो जाता है, उसमें सभी को नंबर मिलता है। लेकिन 1969 आपने याद रखना है, वहाँ ऑप्शन में नहीं दिखेगा, तब आप 1967 उसको कर सकते हैं। तो 2 जगत वर्गीकरण किसने दिया? आपका लीनियस ने दिया। ध्यान रखना है 3 जगत वर्गीकरण भी आया, जिसको किसने दिया? आपका हैकल ने दिया। 4 जगत वर्गीकरण आया, किसने दिया? कॉपलैंड ने दिया। ये भी आपने याद रखना है, जब आपसे एग्जामिनर पूछेगा, जब आपने आंसर करना है, वरना अपनी नॉलेज को अपने पास रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है 2 जगत वर्गीकरण आपका कैरोलस लीनियस सर ने दिया था, इसलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी का पिता कहा जाता है, वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। किसको? कैरोलस लीनियस को। ये ध्यान रखना है। मैंने आपको चैनल पर द्विनाम पद्धति भी पढ़ाई है, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर भी पढ़ाया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसने दिया था? आपके
कैरोलस लीनियस सर ने ही दिया था, उसको भी जरूर पढ़िए। जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ इससे आपको क्वेश्चन जरूर देखने मिलता है। तो अगर 5-10 मिनट आप अपनी जिंदगी के या एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उन वीडियोस को देंगे तो आपको उसका बेनिफिट ही मिलेगा। नॉलेज कभी भी आपकी बेकार नहीं जाती है। तो वो वीडियोस इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्लेलिस्ट बना हुआ है ना, उसको जरूर आप पढ़ेंगे और क्विक रिविजन भी देख लेना, बहुत हेल्प करेगा, आपको सीधे क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन पर ही ध्यान दें और आपको पता चले और किस किस तरीके से इस क्वेश्चन से आपसे पूछा जा सकता है। फिर देखिए आर.एच. विटेकर ने 5 जगत प्रणाली का प्रस्ताव दिया। विटेकर प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अभी मैंने आपको बताया कब दिया था, 1969 में। 5 जगत वो कौन कौन से हैं, उसमें शामिल है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, आपका जिसको फंजाई आप बोलते हैं, पादप, प्लांट्स और एनिमल मतलब जंतु। तो ये 5 जगत वर्गीकरण हैं। एक बार जरूर पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ा है और आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या है आपका 1969। अच्छा, आपको 3 ईयर्स और आप ऑप्शन में दिख रहे हैं, यहाँ समझिए। 1735 में आपका क्या है, द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस से आपको पूछा जाता है द्विनाम पद्धति कब दी गई थी, तो आपने ईयर याद रखना है। फिर देखिए 1855 में आपका क्या था, जो आपके विर्चॉफ थे उन्होंने क्या किया था, आपका विर्चॉफ ने जो आपका कोशिका सिद्धांत जो दिया गया है उसका क्या किया था, मॉडिफिकेशन किया था, मतलब उसको रूपांतरित, उसका रूप बताया था। क्या था वो, आपका जो कोशिका सिद्धांत है वो ये नहीं बता पाया था कि जो कोशिकाएं हैं वो किस तरीके से, नई कोशिकाएं किस तरीके से बनती हैं। तो ये किया आपका रुडोल्फ विर्चॉफ ने। उन्होंने बताया 1855 में कि नई कोशिकाएं पहले से विद्यमान कोशिकाओं से ही बनती हैं। 1831 में सबको पता है कोशिका के केंद्रक की खोज हुई थी, किसने की थी, आपके रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुष्पी पादपों का हिस्सा माना जाता है। द फ्लावरिंग प्लांट्स आर कंसीडर एज पार्ट ऑफ। तो किसमें, देखिए प्लांट्स की बात हो रही है तो उसके लिए आपको पता है एक अलग जगत है, वो क्या है, जगत प्लांटी, किंगडम प्लांटी, जगत पादप। ठीक है, मोनेरा में जो आपका जगत है इसमें सारे प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिसमें जो आपका केंद्रक होता है वो विकसित नहीं होता, उसमें केंद्रक झिल्ली आपको नहीं मिलेगी, आपको कोई भी कोशिकांग उन कोशिकाओं में नहीं मिलते हैं, केंद्रिका नहीं मिलती है और हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलता है। तो ये क्या है, आपके मोनेरा के अंदर है, सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। यूकैरियोटिक का मतलब होता है जिनमें वास्तविक केंद्रक होता है, केंद्रक में केंद्रक झिल्ली होती है और आपका क्या है, केंद्रिका पाई जाती है और सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग क्या होते हैं आपके, ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोलते हैं, ये सब किस में प्रेजेंट होते हैं, आपका यूकैरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एकमात्र जो कोशिकांग होता है वो राइबोसोम होता है, जो झिल्ली जिसमें नहीं होती है, वो आपका यूकैरियोटिक में मिलता है प्रेजेंट। इनमें जो आपका डिफरेंस होता है, प्रोकैरियोटिक में 70s टाइप का होता है, यूकैरियोटिक में 80s टाइप का होता है। एनिमेलिया में आपको पता है सभी बहुकोशिकीय जंतुओं को रखा गया है जो यूकैरियोटिक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन सी, सॉरी क्या है, ऑप्शन सी, प्लांटी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पादप जगत में पौधों का पोषण प्रणाली है। तो देखिए पादप जगत जो होते हैं उनमें सभी में जो पोषण प्रणाली, इन क्वेश्चंस के लिए प्लीज एक बार आप 5 जगत वर्गीकरण को जरूर पढ़ेंगे। वहां पर सारे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्या करते हैं, देखिए एक्सेप्शन हर जगह है, कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो कीट भक्षी होते हैं, लेकिन अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम एक ऐसा उसका जनरल लक्षण बता रहे हैं, वो क्या है, स्वयंपोषी होते हैं। क्योंकि पादप क्या होते हैं, अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है कि वो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, ये चीज आपने ध्यान रखना है। इंजेक्शन का मतलब निगलना होता है, जिस तरीके से हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, खाने को चबाते हैं, जैसे उसके बाद निकलते हैं। परपोषी का मतलब होता है ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, मतलब खुद अपना भोजन नहीं बना सकते। फिर आता है फोटोसिंथेटिक का मतलब तो यही होता है जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पादप आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, ध्यान रखना है, ये उनका आपका स्वपोषण करने का तरीका है, लेकिन कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पादप जगत के जीवों के उदाहरण में शामिल है। तो यहाँ पर समझिए आपका जो पादप जगत है उसमें आपका पादप जगत को 5 अलग अलग आपका ग्रुप्स में बांटा गया है। जैसे हम पढ़ते हैं एल्गी, शैवाल, फिर आता है ब्रायोफाइटा, फिर आता है टेरिडोफाइटा, फिर आता है जिम्नोस्पर्म, फिर आता है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हम अनावर्त बीजी बोलते हैं, एंजियोस्पर्म को आवर्त बीजी बोलते हैं, जो कि आपके वास्तविक क्या है, पुष्पी प्लांट है। आप समझिए यहाँ पर यही इनके विकास का क्रम है, आपने इसी तरीके से ध्यान रखना है। मैंने आपको बता भी रखा है कि पादप जगत का जो विकास क्रम है वो यही है। शैवाल सबसे कम विकसित है, उसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बताती हूँ आपको, आप जब भी एग्जाम्पल याद करते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं आपके जंतु जगत और पादप जगत, इसलिए बच्चों को टफ लगता है क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल याद करने की जरूरत होती है। लेकिन आपने एग्जाम्पल्स को याद नहीं करना है, सबसे पहले आपने प्रियोरिटी देनी है अपनी एनसीईआरटी को, उसके एग्जाम्पल को देखना है। सारे एग्जाम्पल आपने ध्यान नहीं रखने हैं, एनसीईआरटी की पहले प्रायोरिटी देखिए, उसके बाद अगर आप याद कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो देखिए फर्न और मॉसेस जो होते हैं वो आपके फर्न आपके टेरिडोफाइटा में आते हैं, मॉसेस ब्रायोफाइटा में। तो मतलब ये दोनों ही आपके एग्जाम्पल हो गए, लेकिन दूसरों में समझिए आपको दे रखा है। अच्छा यहाँ पर वॉलवॉक्स और ये भी, यहाँ पर 2 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। वॉलवॉक्स भी आपका एल्गी है और फर्न आपको पता है टेरिडोफाइटा है, तो ए और बी 2 ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं। जबकि फंजाई बी और सी में दे रखा है, जो कि कवक आपके पादप नहीं होते। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप जगत के जीवों की कोशिका भित्ति बनी होती है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। सेल वॉल ऑफ किंगडम प्लांटी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ, तो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। और सेल्यूलोज क्या है, आपका पॉलीसेकेराइड है। मैं आपको ये चीजें पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, काइटिन जो कोशिका भित्ति होती है किसमें होती है, कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। प्रोटीन और लिपिड में ध्यान रखना है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है, वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो प्रचलित है, जिसमें आपको पता है कि प्रोटीन आपका जो लिपिड होता है वो द्विपरत में होता है, मतलब लिपिड की 2 परतें होती हैं। प्रोटीन इस तरीके से लिपिड की 2 परतें होती हैं, प्रोटीन अंदर भी हो सकता है और सतह पर भी हो सकता है। तो और ये किसने दिया था, निकोल्सर और सिंगर ने दिया था, 1972 में दिया था, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रखनी है, 1972 में दिया था। आप समझिए यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो क्या है, सेल्यूलोज है। फिर बढ़ते हैं आगे, पौधों के बीच किस विभाजन में सबसे सरलतम जीव आते हैं। तो मैंने आपको बताया सबसे सरलतम किस में आएंगे, आपका आएगा एल्गी में। और एल्गी भी आपको ध्यान रखना है, एल्गी आता है थैलोफाइटा में। अब थैलोफाइटा में क्यों आता है, इस चीज को समझिए। थैलो का मतलब क्या होता है, थैलस, फाइटा आपको पता है उसका विभाजन। आप समझिए थैलस का मतलब होता है जो एल्गी है, जो शैवाल है, उसका जो शरीर है वो आपको वास्तविक जड़, पत्ती और तने में बटा हुआ दिखाई नहीं देता है। एल्गी आपने कभी देखा होगा बारिश के मौसम में जो हरे हरे कलर का पानी की सतह पर, या आप घरों में भी कहीं देखते हैं पेड़ों के नीचे, जिसको काई बोलते हैं आप आम भाषा में, वो जम जाती है। क्या आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि उसकी पत्ती कौन सी है, जड़ कौन सी है और तना कौन सा है। मतलब उनका शरीर जो है इस तरीके से थैलस के समान आप कह सकते हैं, ठीक है। थैलस के समान होता है, उसमें जड़, पत्ती, तना विभेदित नहीं होता। आप समझिए जिस पादप में जड़, पत्ती, तना, शरीर विभेदित ही नहीं है तो वो सबसे सरलतम जीव आते हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है शैवाल आते हैं। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट समझिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में वयस्क सूक्ष्म जीव मूल जीव से अलग हो जाते हैं और नया जीव बन जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन अडल्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेपरेट फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड बिकम अ न्यू इंडिविजुअल। आप समझिए आपका जो यहाँ पर पूछा गया है कि कोई ऐसा विभाजन बताइए जिसमें जीव जो है वो अलग हो जाएगा आपकी पेरेंट बॉडी से और फिर एक नए जीव में विकसित हो जाएगा। क्योंकि फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में तो खंडन होता है। खंडन का मतलब टूटना, शरीर का कोई भी भाग टूटेगा तो वो क्या होगा, आपका नया जीव बन जाएगा उससे। फिर मल्टीपल फ्यूजन मतलब बहुत सारे खंडों में टूटेगा, इसका भी मतलब वो नहीं हुआ। आप समझिए रीजनरेशन में क्या होता है, शरीर को आप कितने भी पार्टों में डिवाइड कर दें, हर एक पार्ट जो है नया जीव में विकसित हो सकता है। और ये किस में पाया जाता है, ध्यान रखना है 2 जीवों के नाम आपने, हाइड्रा ध्यान रखना है और प्लेनेरिया।
आप समझिए बडिंग मुकुलन में क्या होता है, मुकुलन में ये होता है कि यहाँ पर जो पेरेंट बॉडी होती है इसे किस तरीके से बड, छोटी सी बड दिखाई देती है, जब तक ये ग्रो होती है उसके बाद क्या करती है, शरीर से अलग हो जाएगी और नया जीव बन जाएगा। ये क्या है, आपका बडिंग का एग्जाम्पल है। बडिंग में होता है ऐसा, और अनइक्वल डिवीजन है क्योंकि देखिए यहाँ पर शरीर आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक छोटी ग्रोथ मिलती है, यहाँ पर छोटी ग्रोथ बाहर निकलती है, वही नए जीव में विकसित होती है आगे जाकर। तो ये अनइक्वल डिवीजन दिखाई दे रहा है आपको, असमान विभाजन दिखाई दे रहा है, और इसे क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको यीस्ट ध्यान रखना है जो कि एक कोशिकी, एक कवक है, और हाइड्रा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे पौधे जिनका शरीर विभाजित नहीं होता समूह में आता है, अभी बताया था किस में आता है, थैलोफाइटा में आता है। देखिए वहाँ पर मैंने हिंदी नहीं लिखी है, जहाँ पर इंग्लिश और हिंदी के टर्म सेम होते हैं, थैलोफाइटा को आप थैलोफाइटा ही बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, द फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है, काइटिन की, जिसको आप चाइटिन भी बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन वो इस तरीके से आप लिखते हैं काइटिन, ठीक है, काइटिन की बनी होती है। फिर देखेंगे आपका सेल्यूलोज, तो आपको पता है कि प्लांट्स में होती है, पॉलीसेकेराइड की आपकी जीवाणुओं में होती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, मशरूम एक है, तो देखिए मशरूम आप खाते भी हैं, आपको पता है मशरूम की आपको सब्जी भी बनाई जाती है, तो मशरूम आखिरकार है क्या, स्लाइम मोड्स, फंगस, एनिमल और प्लांट, तो ये किस में आता है, कवक में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कवक ऐसे भी होते हैं जिनको खाया जा सकता है, एग्जाम्पल क्या होगा आपका, मशरूम। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुकोशिकीय जीव है, इज अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। आप समझिए आपको ऑप्शन दे रखे हैं, एगरिकस, एगरिकस क्या है, एक मशरूम है, एगरिकस हम समझ सकते हैं कि मशरूम को बोला जाता है, किस में आएगा, कवक में। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको नीले हरे शैवाल बोला जाता है, किस में आते हैं, आपका मोनेरा जगत में। माइकोप्लाज्मा, जो सबसे छोटी जीवित कोशिका है, जिस आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम है PPLO, इसका मतलब होता है प्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये क्या है, माइकोप्लाज्मा। आपको इन दोनों में से कोई एक चीज ऑप्शन में मिलेगी जब आपको पूछा जाएगा सबसे छोटी जीवित कोशिका। माइकोप्लाज्मा है आपका जगत मोनेरा के अंदर आता है, और पैरामीशियम एक आपका जीव है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरामीशियम का आकार किस तरीके से होता है, तो स्लीपर लाइक होता है, चप्पल के तलवे के समान होता है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। इसकी बॉडी कुछ इस तरीके से चप्पल के तलवे के समान होती है, यहाँ पर इसकी बॉडी पर बहुत छोटे 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 सीलिया पाए जाते हैं, जो इसको क्या करते हैं, मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया एक बहुकोशिकीय जीव, समझिए आपका पैरामीशियम प्रोटिस्टा में आता है। अभी मैंने आपको बताया था सभी यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव किसके अंदर हैं, प्रोटिस्टा जगत के अंदर है। आपका यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीव आपका जगत मोनेरा में है, जबकि एगरिकस क्या है, कवक में आता है, जहाँ बहुकोशिकीय जीवों को रखा गया है। तो बहुकोशिकीय कौन होगा, एगरिकस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित हैं, तो अभी बताया था किससे हैं, थैलोफाइटा से हैं। क्यों है, क्योंकि इनका शरीर वास्तविक जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं रहता है, जबकि ब्रायोफाइटा जो होते हैं उनका शरीर भी वास्तविक नहीं बोल सकते आप कि वास्तविक जड़, पत्ती, तना में आपका वो विभेदित है, लेकिन वहां पर आपको जड़ जैसी, तने जैसी और पत्ती जैसी संरचना देखने मिल जाएंगी। जो जड़ें आपका ब्रायोफाइटा में पाई जाती हैं उनको राइजोइड्स बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। एल्गी बिलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, तो किससे आएगा, थैलोफाइटा में। टेरिडोफाइटा आपका ब्रायोफाइटा से विकसित होते हैं। इनमें सबसे पहले संवहनी ऊतक पाए गए थे, वेस्कुलर बंडल्स पाए गए थे, संवहन ऊतक। संवहन ऊतक अब होता क्या है, देखिए आपके जो ऊतक होता है वो होता है जाइलम और फ्लोएम। मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख रही हूँ, जाइलम जो होता है वो आपका पादप जो होते हैं मिट्टी में रहते हैं, तो मिट्टी से ही पानी, आपने देखा है आप पानी देते हैं गमले वगैरह में, तो कहाँ देते हैं, नीचे जड़ों में देते हैं, और उस पानी को जो ऊपर के पार्टों तक पहुंचाना होता है वो किसका काम होता है, जाइलम का होता है। फ्लोएम जो होता है, पत्तियों में जो भोजन बनता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, भोजन बनाया जाता है, कहाँ बनता है, पत्तियों में बनता है, तनों में बनता है। उसको अब जड़ को भी जरूरत होगी भोजन की जीवित रहने के लिए, तो उनको कहाँ तक, जड़ों तक या दूसरे पार्टों तक ले जाना फ्लोएम का काम होता है। तो ये सबसे पहले जो ये दोनों ऊतक विकसित हुए थे किस में हुए थे, आपके टेरिडोफाइटा में हुए थे। आपका जो है
थैलोफाइटा मतलब आपका शैवाल और आपका ब्रायोफाइटा में संवहनी ऊतक नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो आपके पुष्पी प्लांट है, सबसे पहले आपके पुष्प इधर ही देखने मिले थे, ठीक है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन बीजाणु निर्माण के माध्यम से प्रजनन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन? तो ध्यान रखना है, राइजोपस एक कवक है और कवक क्या करते हैं, आपका स्पोर फॉर्मेशन बीजाणु निर्माण से क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। प्लेनेरिया, हाइड्रा, ब्रायोफिलम। अच्छा, ब्रायोफिलम का आप मुझे बताना है, ब्रायोफिलम में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इसका क्या है, इसको स्पेसिफिक है इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा आपको बता देते हैं, इसका कोई पार्ट रूपांतरित हो जाता है, बताना है आपने मुझे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मुकुलन के द्वारा जनन करता है? अभी मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए थे, हाइड्रा और यीस्ट, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा विभाजन में वर्गीकृत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट क्लासिफाइड इनटू थैलोफाइटा डिवीजन? तो अब समझिए, थैलोफाइटा में बताना है, मतलब शैवालों को आपने देखना है, शैवाल कौन से हैं वो तो होंगे, दूसरा जो एग्जाम्पल अगर आपको दिया गया है वो अलग होगा। तो कारा एक शैवाल है, अल्वा एक शैवाल है, स्पायरोगायरा एक शैवाल है, यहाँ पर रिक्शिया जो आपका एग्जाम्पल है वो किसका है, आपका ब्रायोफाइटा का, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। असमान संतति कोशिकाओं का निर्माण में होता है। अनइक्वल डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन, तो अभी आपको बताया था बडिंग में क्या होता है, इसी तरीके का अनइक्वल डिवीजन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जीव को ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, कवक जो होता है वो एक कवक है जिसको ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है, उसका नाम याद आपने ध्यान रखना है, राइजोपस। नेक्स्ट देखेंगे, ये क्या करता है, ब्रेड या रोटी वगैरह जो होती है, आपने कभी देखा होगा कि रोटी या ब्रेड जो होता है उसके ऊपर वाइट कलर की लेयर जम जाती है, अगर वो काफ़ी पुराना हो तो वो कवक ही है, तो इसलिए मतलब ये रोटी और ब्रेड को खराब करता है, इसलिए इसको ब्रेड मोल्ड बोला जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवहनी पौधा है, मतलब जिसमें आपका वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो नहीं है, संवहनी ऊतक नहीं है, वो मैंने आपको बताया नॉन वेस्कुलर प्लांट। तो देखिए, आपने देखना है कि ब्रायोफाइटा और आपके शैवाल में नहीं है, टेरिडोफाइटा से शुरू है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा, देखिए क्या है आपका, कारा आपका रिक्शिया मार्सेलिया फर्न क्या है, आपके टेरिडोफाइटा है, जबकि कारा आपका क्या है, शैवाल है। नेक्स्ट देखेंगे, पादप समूह जिनमें जड़, तनाव, पत्तियां नहीं होती हैं के रूप में जाना जाता है। प्लांट ग्रुप डू नॉट हैव रूट्स, स्टेम एंड लीव्स आर नोन एज, क्या होंगे आपके, थैलस। अब समझिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था राइजोइड्स क्या होते हैं, राइजोइड्स जो आपके ब्रायोफाइटा में जड़ें पाई जाती हैं उनको राइजोइड्स बोलते हैं। माइकोराइजा, समझने की बात है, जो आपका कवक होता है वो उच्च पादपों के साथ, जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के साथ क्या करता है, उन पादपों की जड़ों के साथ आपका सहजीवन मतलब सिम्बायोटिक शो करता है, उसको क्या बोलते हैं आप, माइकोराइजा बोलते हैं। थैलस आपको पता चला, ब्रायोफाइटा आपका एक प्लांट ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल सबसे आदिम पौधे हैं जो विशेष रूप से पाए जाते हैं। एल्गी आर द मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स एंड आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन, तो देखिए किस में पाए जाते हैं, आपके वाटर में पाए जाते हैं, वाटर मिलते हैं जल में, और ज़्यादातर क्या होते हैं, समुद्री होते हैं। और समझिए, जो शैवाल होते हैं उनको उनके में उपस्थित वर्णकों के आधार पर 3 क्लासों में बांटा गया है, क्लोरोफाइसी हरे शैवाल, फियोफाइसी भूरे शैवाल, रोडोफाइसी लाल शैवाल। और कीचड़ में पाया जाने वाला आपका जो एल्गी है वो कौन सा है, ध्यान रखना है, कारा जो होता है वो आपका कीचड़ में पाया जाता है। सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरा शैवाल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी? कारा, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगारा, क्या होगा, ऑप्शन सी क्लेमाइडोमोनास। अच्छा, आप मुझे अपनी समझ से बताइए, अगर आपने मुझसे 5 जगत वर्गीकरण पढ़ा है तो मुझे आप बताएंगे क्लेमाइडोमोनास को हम कौन से जगत में रखेंगे? ये एक कोशिकीय शैवाल है, तो हरा शैवाल है, कहाँ रखेंगे इसको, ठीक है। हम अगर आपको मैं 5 जगत वर्गीकरण के आधार पर इसको किसी एक जगत में रखने को बोलूं तो आप कहाँ रखेंगे? अगर आपने मुझसे आपने क्या 5 जगत वर्गीकरण पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अच्छा ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हम मिलेंगे आपको कल सुबह 10 बजे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, पार्ट 2 के साथ। तो अब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।